क्वेश्चन है फर्स्ट कि ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज इट शोज दैट 31st March is the last date to register, but when will the actual schedule start? सो फनिंदर, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर इग्नू 31st March एडमिशन की लास्ट डेट रखता है, इसका मतलब कि आपके सेशन भी थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे और किस तरह से सिलेबस कंप्लीट होगा वो स्टडी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। और अगर सेशन लेट शुरू हो रहा है तो उसका एग्जाम भी थोड़ा डिले होगा, यानी अगर साइकिल्स जिस तरह से इग्नू में चलती है वो जनवरी दिसंबर वाली होती है एंड देन जुलाई अगस्त वाली होती है, जब लोग एडमिशन लेते हैं। एवरी 6 मंथ्स में लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन अगर जिसने जनवरी में एडमिशन लिया है वो दिसंबर में एग्जाम देता है, और जिसने जुलाई में लिया है वो फर्दर जून में एग्जाम देगा, मतलब 12 मंथ्स कंप्लीट होने पर। तो अगर 31st March डेट बताई हुई है एडमिशन की, तो इट मीन्स कि आपका एग्जाम भी थोड़ा डिले हो जाएगा, यानी कि हो सकता है वो फरवरी में हो। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, वो पूरा कंप्लीट जो साइकिल है वो इग्नू की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे वो कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि इफ आई ज्वाइन इन मार्च विच बैच आई विल बी कंसिडर्ड फॉर, सो आप जनवरी बैच के माने जाएंगे अगर आप 31st March तक एडमिशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इन्होंने पूछा था, व्हेन विल बी माय फर्स्ट एग्जामिनेशन इफ आई ज्वाइन इन मार्च 2021। ऑफ कोर्स मार्च में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो फरवरी में आपका एग्जाम होगा, जो जैसे इस बारी हुआ, इस बारी कोविड की वजह से लेट हो गया तो इसीलिए इनके एग्जाम्स फरवरी में किए गए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपके भी फरवरी में ही होंगे, और अगर ये फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे तो भी मैक्सिमम जैन में होंगे आपके। इनका थर्ड क्वेश्चन है, I am from an engineering background interested in doing masters in psychology. Will this work for me? Again, Faninder, reason you need to find out why you want to do it. ये सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाह रहे हैं या आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। सिंस यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इंजीनियरिंग में ही एक्सप्लोर करेंगे यू कैन अर्न बेटर। आप लाइक MBA करना इसके साथ, तो इंजीनियरिंग के साथ जब आप MBA करते हैं तो आपका जो प्रमोशन की चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप करियर को लेकर सोच रहे हैं तो डोंट गो फॉर इट। अगर आप अपना इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं बिसाइड्स हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री, कि हाँ ठीक है आपको ऐसे इंटरेस्ट है इसीलिए आप करना चाहते हैं, तो गो अहेड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी भी सब्जेक्ट में कितनी भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट करियर वाइज आई डोंट थिंक इंजीनियर से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट अर्न कर सकते हैं अनलेस दे आर वेरी पॉपुलर। सो आप या तो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो अगेन अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो प्रायोरिटी उनको ज़्यादा मिलेगी जो साइकोलॉजी में ही करे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइक बैचलर्स किया है, PhD किया है, MPhil किया है, सो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे। और अगर MBBS होने के बाद जिसने किया है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी इसमें। सो आई वुड प्रिफर, अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं या यू आर वर्किंग समवेयर, इट्स बेटर यू कंटिन्यू विद इंजीनियरिंग साइड ओनली, एंड इफ़ यू वांट टू रीड एज just a hobby then please continue studying this psychology. Again इनके आगे क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम, ओके दिस इज डन, रिगार्डिंग यू आर ऑल्सो आस्किंग कि इसका कंटेंट ऑन टफनेस के बारे में। सी आई मेरे, अगर आप मुझसे कंपेयर करें तो आपने जैसे लिखा है कि आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपने भी, हाँ मैंने भी MCA किया हुआ है एंड उसके बाद ये मैंने किया, बट MCA करने और BCA MCA से पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट ही रही हूँ, मेरा मैथ्स बायो दोनों था, और इसीलिए मुझे कभी भी इंजीनियरिंग में पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आई और ना ही मुझे मेडिकल पढ़ने में दिक्कत आई। सो मैं दोनों ही बैकग्राउंड्स में एक्सपर्टीज़ हूँ, मेरा है एक्सपर्टीज़, दैट इज़ वाई मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सो मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मुझे तो कंटेंट किसी में भी टफनेस नहीं नज़र आती, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, इवन आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एज वेल। सो आई डोंट थिंक कि आई एम द बेटर जज टू टेल यू, बिकॉज आपको मेडिकल
साइंस कितनी समझ आती है। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं कि आप रिपोर्ट्स को पढ़ के समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, और अगर ऐसा है, अगर आप समझ पाते हैं तो येस यू कैन गो अहेड, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट येस कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो तो गूगल करने से भी मिल जाती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर नॉलेज होने की ज़रूरत है इसमें। अगेन इन्होंने ये बोला है सो इन ये क्योंकि 31 मार्च को ही ख़त्म होने वाली है लास्ट डेट एडमिशन की, तो ही वांटेड दीज क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय मी, सो दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो टुडे। अगेन ये मुझसे एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि क्योंकि सिंस ही इज़ वर्किंग, तो ये पूछ रहे हैं कि मास्टर्स में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं और इंटर्नशिप होते हैं तो ये क्या मैंडेटरी होते हैं? येस मैंडेटरी होते हैं। प्रैक्टिकल आपको बहुत कंपलसरी है करना, इंटर्नशिप भी करना बहुत कंपलसरी है, इसके मार्क्स होते हैं, इनको क्लियर किए बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। And how frequently we should go to the selected study center? Again, see it study center आप कहाँ पे आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, पहली बात ये क्वेश्चन है कि बेसिकली हर एक एरिया में अलग अलग है। कहीं जगह पे तो इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि मैम हमारे तो स्टडी सेंटर में खड़े भी नहीं होने देते और भगा दिया जाता है वहाँ से। सो ऐसी भी सिचुएशन है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। और रिगार्डिंग अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में अगेन डिफरेंट डिफरेंट स्टडी सेंटर्स है। आपने क्या स्टडी सेंटर चूज़ किया है अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको उधर जाके उनसे बात करनी होगी कि वो क्या प्रेफर करते हैं। कुछ स्टडी सेंटर में जो भी लेक्चर्स होते हैं वो वीकेंड्स पे लगते हैं, लाइक सैटरडे संडे। मेरा मूलचंद था तो मेरे मूलचंद मेडिसिटी दिल्ली, सो वहाँ पे जो लेक्चर्स थे वो सैटरडे संडे इसको लगा करते थे और 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर होते थे, सुबह से लेके शाम हो जाती थी। और प्रैक्टिकल्स भी ऐसे ही वीकेंड्स पे हुआ करते थे। रिगार्डिंग स्टडी जो नॉर्मल थ्योरेटिकल चीज़ है उसके लिए क्लासेस अटेंड करने के लिए 75% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी, बट यू कैन टॉक टू दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर वो आपको अलाउ कर दे। सो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या उनसे थोड़ी दोस्ती बना के या उनसे जो भी अपनी प्रॉब्लम बता के आप बता सकते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा। रिगार्डिंग इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के कई सेंटर्स हैं जहाँ से इंटर्नशिप करते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर कराता है ये इंटर्नशिप तो बेटर है क्योंकि वो समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से। और अगर आप कहीं और से भी करते हैं लाइक क्लिनिक वगैरह से भी, तो भी क्लिनिशियंस भी अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आप उन्हें बताएं कि आप वीकेंड्स पे ही इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं, देन यू नीड टू प्लान सिंस योर सेकेंड ईयर स्टार्ट्स। लाइक MAPC सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप है, तो जैसे आपका ये सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है आप तभी से ही अपना लोकेशन ढूंढ ले कहाँ से आपको इंटर्नशिप करना है। हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया या आपका स्टडी सेंटर हो गया, वट एवर वुड बी योर स्पेशलाइजेशन। लाइक काउंसलिंग है तो आप स्कूल से भी कर सकते हैं। सो आपको वहाँ जाके उनसे बात करनी होगी कि क्या आप, जैसे क्लिनिक्स में तो आप वीकेंड पे भी जा सकते हैं बट स्कूल में तो आप वीकेंड्स पे नहीं जा सकते, आपको वीकडेज में ही करना होगा। सो ये एक पर्टिकुलर आवर्स हैं जो आपको पूरे करने होते हैं इंटर्नशिप के। सो वो आपको कैसे करना है वो आपको बैठ के प्लान करना होगा, दे विल सजेस्ट यू। और जो सेंटर्स पहले से आपको इंटर्नशिप कराते हैं, लाइक मूलचंद से ही मैंने इंटर्नशिप भी की थी और वही मेरा स्टडी सेंटर था। सो उन्होंने मेरा टाइम स्लॉट डिवाइड करके मुझे खुद दे दिया था, लाइक मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े थे। उन्होंने मुझे बता दिया था कि आप वीकेंड्स पे अगर आ सकती हैं तो ये घंटे हैं, इतने आवर्स में आप आके कंप्लीट करके जा सकते हैं। सो मेरे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स लग गए थे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप वीकेंड देखें तो घंटे कवर करने के लिए आप कितना टाइम, हो सकता है 6 महीने लग जाए आपको, हो सकता है 4 महीने लग जाए। तो ये वेरी करता है कि आप कब कितने घंटे स्पेंड कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। 10 केसेस आपको कवर करने होते हैं, सो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज माई आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। मैंडेटरी तो फॉर श्योर है। प्रैक्टिकल्स भी सी कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो सेल्फ असेसमेंट वाले होते हैं जो आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं। सो उसके लिए अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड करते, एक्सक्यूज़ ले लेते हैं और वो दे देते हैं तो इट इज़ फाइन। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रैक्टिकल है जो आपको वहाँ पे जाके ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टूल्स को यूज़ करके करना होता है, वो तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। तो फनिंदर, दिस वाज माय आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। इफ स्टिल यू हैव सम डाउट्स यू मे आस्क एंड आई विल अगेन क्लियर योर प्रॉब्लम, whatever issues you would face.
नाउ टेकिंग सेकंड क्वेरी आई है मुझे इंदौर से, मुझे मेल आया था इनका। मैं इनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी सिंस आई हैवंट रिसीव्ड हर रिप्लाई वेदर आई एम अलाउड टू टेक हर नेम और नॉट। बट इनकी क्वेरी ये थी कि इन्होंने 2 साल पहले MAPC में एडमिशन लिया था, बट देन अगेन फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से शी कुडंट कंटिन्यू द कोर्स, और अब 2 साल के बाद ये फिर से एडमिशन लेना चाहती हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कोर्स है ये 4 इयर्स का टाइम स्लॉट दिया होता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से आपके 2 ऑलरेडी साल वेस्ट हो चुके हैं। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 इयर्स। अब आपके पास ये जो 2 साल है, इस 2 साल के अंदर आपको कैसे भी करके ये पूरा कोर्स फिनिश करना होगा, कंप्लीट करना होगा। आपने ये भी मुझे बोला कि यू गॉट कॉन्फिडेंस बाय सीइंग मी, कि यू गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी कि अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकती हैं बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन था कि जो MAPC कोर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि कैसे किया जा सकता है असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स का, क्या सिस्टम है। सो यस, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ऑल दैट। पहली चीज़, सिंस दिस इज़ अ कोर्स ऑफ 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 में से 6 आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल होता है। आपकी अटेंडेंस 75% होना बहुत ज़रूरी है। अगेन स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर डिपेंड करता है। कई लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, तो कुछ लोग इतना स्ट्रिक्टली नहीं लेते और आपको बोल देते हैं कि ठीक है आप लोग जब भी आना चाहें तब आ जाएं। वैसे मैंडेटरी है इग्नू की तरफ से 75% आपकी अटेंडेंस। आप जब भी एडमिशन ले ली हैं और आपको पता चल गया कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आप प्लीज़ स्टडी सेंटर जाएं, वहाँ से उनसे बात करें, उनसे पता करें कि कैसे कैसे करना है, कब कब आना है। उनके पास पूरा एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी डेट्स को क्लासेस लगेंगी, तो आप जस्ट पिक्चर क्लिक करके अपने पास रखें और उसको फॉलो करें। बाकी अगर आपको इश्यूज हैं क्लास अटेंड करने के लिए, देन यू नीड टू टॉक टू योर स्टडी सेंटर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे इस बारे में। फर्स्ट ईयर आसान होता है, आसान इन द सेंस कि इसमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती। फर्स्ट ईयर में आपको सिंपली प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल 8 होते हैं, 8 में से 5 आपको मैंडेटरी है कंप्लीट करना, 5 प्रैक्टिकल्स की, और आपको फाइल प्रॉपर बनानी होगी। नोट्स कॉपी जैसे स्कूल में होता है वैसा नहीं है, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखने होते हैं। जो असाइनमेंट्स होते हैं वो इग्नू की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने आप से आप ज़्यादा एक्टिव रहें अगर साइट में जाके चेक करने में, तो आसान रहेगा। आप कभी फंसेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी स्टडी सेंटर डिले कर देता है बताने में या नहीं बता पाता, तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि आपको टाइम का इशू आ सकता है since you are taking care of your family also। so आप इग्नू की साइट में जाके वहाँ से अपडेट्स लेती रहें, असाइनमेंट्स को डाउनलोड करें, अपना स्टडी सेंटर को स्टडी मटेरियल जो है उसको पढ़ें, और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, फर्स्ट ईयर के पूरे डाले हुए हैं, तो आप जस्ट उनको सुन के और अपना स्टडी मटेरियल से पढ़ सकती हैं। और असाइनमेंट साइड बाय साइड बनाते जाइए, लाइक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे ओवरऑल सिलेबस को इंक्लूड करते हैं। सो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेती हैं तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है असाइनमेंट के क्वेश्चंस में, उनके आंसर्स आप साइड बाय साइड कंप्लीट करते जाइए, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तो आप रफ कॉपी में लिखें, बाद में फाइनल करें, लेकिन ये कि साथ साथ आप जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट करती जाती हैं वैसे वैसे उन क्वेश्चंस को ढूंढे, असाइनमेंट में है तो उसके आंसर्स नोट डाउन करते जाइए। तो बेटर है आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन अपने असाइनमेंट्स में करेंगी उतना ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट बना के, और अपनी लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होते हैं, कट सकते हैं आपके ज़्यादा मार्क्स। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, मतलब सिंपल वर्ड्स में एंड ऑल, सिंपल सेंटेंसेस बनाकर। असाइनमेंट जब तक आप सबमिट नहीं करेंगी तब तक आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होता है वो नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। तो आप पहले जब स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट कर देंगी तो स्टडी सेंटर वाले आपको एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं साइन करके, और आपकी अटेंडेंस भी एग्ज़ाम मतलब इग्नू की यूनिवर्सिटी में जाती है। आपने असाइनमेंट सारे सबमिट किए हैं वो भी इंफॉर्मेशन वहाँ जाती है, एंड देन आपका जो आपने एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करी है
उसका एडमिट कार्ड आपके पास आता है एग्ज़ाम का। सो ये ऐसा रूल है कि ऐसे करना होगा आपको। एंड देन प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। आप प्रैक्टिकल फाइल तो वैसे टाइम टू टाइम चेक कराने के लिए बोलते हैं कि पहला प्रैक्टिकल हो गया तो चेक करा लो ऐसे करके। एंड प्रैक्टिकल के ज़्यादातर टूल्स होते हैं जो स्टडी सेंटर में ही मिलते हैं, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल तो सर्टेनली अटेंड करना ही करना है। अगेन जो प्रैक्टिकल फाइल है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन ही सबमिट होती है, तो इसीलिए आपके पास थोड़ा टाइम होता है कि आप एग्ज़ाम के बाद भी आराम से बैठ के प्रैक्टिकल फाइल फिनिश कर सकती हैं, कंप्लीट कर सकती हैं। बट मेन इशू इज़ आप एग्ज़ाम से पहले आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सेकेंड ईयर में भी सेम रूल है। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, एक तो ये है कि 3 स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड कराता है इग्नू एमए साइकोलॉजी में। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकंड है काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसके बेसिस पे अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकती हैं। अगेन तीनों में एक ही तरह का सिस्टम है, तीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे, एक आपका प्रैक्टिकल होगा, एक आपका इंटर्नशिप होगा और एक आपका प्रोजेक्ट होगा। अगेन इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट दोनों के लिए आप सेकेंड ईयर में आते ही साथ शुरू कर दीजिए। प्रोजेक्ट का पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं वो सबमिट करना होता है। सिनॉप्सिस होता है कि आप कौन से टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जो आपने माइनर सी स्टडीज़ करी हैं वो आपको डालना होता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखेंगी तो समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं वो सारे वीडियोस। तो जब आप ये सिनॉप्सिस सबमिट करेंगी तो आपको अपना गाइड भी ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। और सेकेंडली ये आपका सेकेंड ईयर शुरू होते ही साथ आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस अगर टाइम पे सबमिट नहीं होता है तो फिर दिक्कत आने लगती है, आपका ऑटोमेटिकली टाइम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो इसीलिए सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही साथ आप शुरू कर दीजिए सिनॉप्सिस का काम। सिनॉप्सिस अप्रूव होएगा तभी ही आप उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना पाएंगी, अदरवाइज नहीं बना पाएंगी। तो इसीलिए आप अपना प्रोजेक्ट गाइड, प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है वो मेरे सारे वीडियोस हैं आप देख सकती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है। यू नीड नॉट टू वरी, ये करना होगा आपको। अगेन इंटर्नशिप भी उसका भी कुछ आवर्स होते हैं जो आपको फिनिश करने होते हैं, 240 आवर्स आई थिंक। 240 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं कि 2-2 घंटे देंगी या कैसे कैसे करके, तो वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा सेंटर कि कहाँ से करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MAPC कोर्स जो आप को करना होगा। मैंडेटरी है। प्रोजेक्ट तो आपको अपने लेवल पे बनाना है तो उसके लिए कोई क्लास नहीं होगी। इंटर्नशिप के लिए आपको जाना होगा क्योंकि 10 केसेस आपको लिखने होते हैं उसमें, सो वो तो आपको करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी सेंटर से करें, आप किसी और क्लिनिक वगैरह से भी कर सकती हैं, किसी स्कूल से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन आप कौन सा चूज़ किया है आपने। प्रैक्टिकल के लिए मैंडेटरी है जाना। 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। अब अगेन आपका स्टडी सेंटर आपको कितना कोऑपरेट करता है वो स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है। अगेन आपकी क्वेरीज अगर स्टडी सेंटर पूरी नहीं कर पाता है तो आपको रीजनल सेंटर पे अप्रोच करना है, अपने रीजनल सेंटर वालों से कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उन्हें कॉल करें, चाहें तो पर्सनली भी मिलने जा सकती हैं। पर्सनली जाएंगी तो आपको ज़्यादा अटेंड किया जाएगा। और जब आप जाते हैं तो मेक श्योर आप ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास लेके आएँ जिनसे आप कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं और पूछताछ कर सकती हैं, वरना लोग अगर कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ के नहीं रखते तो दिक्कत में आ जाते हैं। सो माई एडवाइस टू ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो इज़ प्लीज़ आप अपडेटेड रहें अपने लेवल पे इग्नू की साइट में जाके, क्योंकि कोई आपको आके नहीं बताने वाला इग्नू में कि कब कौन सी डेट आ रही है। अगर दे आर टेलिंग यू देन यू आर लकी इनफ। सो ये इसका आप कुछ और क्वेरीज आपकी क्लियर करने के लिए आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, bye bye, and do not forget to subscribe, share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Bye bye.